इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। पर आदरणीय कांशीराम जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन दे। मान्यवर कांशीराम जी। इधर पहुंचने पर मुझे बताया गया कि बहुत से हमारे साथी सोच रहे थे कि मैं इस प्रोग्राम के लिए नागपुर नहीं पहुंच पाऊंगा। भाई आप फोटो ले लें पहले, फिर साइड में हो जाएं। ले लो फोटो, आगे से लेना। तो इधर आने पर मुझे हमारे साथी ने, जो अभी जब अपने ख्यालात रख के आपके सामने गए हैं, उन्होंने बताया कि नागपुर में लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद इस मौके पर कांशीराम नागपुर नहीं पहुंच सकेंगे, क्यों नहीं पहुंच सकेंगे? क्योंकि बहुत से लोग तो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये मौका ऐसा है जिस मौके पर बहुत से लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो कांशीराम को तो दिल्ली से आना है, तो इसलिए शायद वो नहीं आ सकेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली से नागपुर पहुंचा हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि बहुजन समाज के लिए अभी दिल्ली दूर है। बहुजन समाज के लिए अभी दिल्ली दूर है, इसलिए नागपुर ही सही। अगर दिल्ली दूर है तो चलो नागपुर ही चलो। मुझे मालूम है अभी बम्बे भी दूर है। बहुजन समाज के लिए ऐसा लगता है कि बम्बे तो दिल्ली से भी ज्यादा दूर नजर आता मुझे। क्यों ज्यादा दूर नजर आता है? क्यों मुझे ज्यादा दूर नजर आता है? कि बाबा साहब अंबेडकर ने ज्यादा समय बम्बे में लगाया है, महाराष्ट्र की राजधानी में ज्यादा समय लगाया है। शायद उसके कारण बम्बे ज्यादा दूर हो गया है। इसलिए साथियों, में दिल्ली दूर होने के कारण आप लोगों के बीच में नागपुर में पहुंचा हूं, और ऐसे मौके पर पहुंचा हूं जब बहुजन नायक, एक हमारा मराठी का वीकली पेपर 17 साल पूरे कर चुका है। जब मुझे 17 साल की याद आती है तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। आप लोग सोचते होंगे जिन्होंने मुझे बुलाया है उन्होंने खुशी के कारण मुझे बुलाया है कि 17 साल बहुजन नायक के पूरे हो गए हैं। और मेरा दिल दुखी क्यों होता है कि जिंदगी के 17 साल बीत गए हैं और हम आगे नहीं बढ़े हैं।
17 साल जिंदगी के बीत गए हैं और हम जितना आगे बढ़ना चाहिए था, क्या उसके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं? मुझे लगता है कि हम ज्यादा आगे नहीं बढ़े। जब 17 साल की याद आती है तो फिर मेरा ध्यान जाता है कि इस मौके पर देश भर में आजादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है कि देश को आजाद हुए 50 साल बीत गए हैं। 15 अगस्त को आज बहुजन नायक के 17 साल बीत गए हैं और अंग्रेज गए हुए 15 अगस्त को 50 साल बीत जाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि अंग्रेज जाने के बाद 50 साल में हमारा समाज कितना आगे बढ़ा है। 50 साल में हमारा समाज कितना आगे बढ़ा है। हम महात्मा फुले की बात करते हैं, शाहू महाराज की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। किस लिए करते हैं? कि उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है बहुजन के हित में। मनुवाद के आधार पर जिन लोगों को गिराया गया, पछाड़ा गया, अपमानित किया गया, वो लोग मान सम्मान के साथ जी सके, उनका पिछड़ापन दूर हो सके, उसके लिए उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाई है। और वो मूवमेंट कितनी आगे बढ़ी है पिछले 50 साल में। तो जब मुझे मेरा ध्यान उस मूवमेंट की तरक्की की तरफ जाता है तो भी मुझे दुख होता है। उस दुख के कारण मैं जगह जगह घूमता रहता हूं और आज आप लोगों के बीच में भी पहुंचा हूं। मैं बहुत खुश नहीं हूं, मैं काफी दुखी हूं कि हम पिछले 17 साल में एक मराठी का वीकली शुरू करके मीडिया के जगत में हम कितना आगे बढ़े हैं, उस तरक्की को देखकर दुखी हूं। और अंग्रेज जाने के बाद पिछले 50 साल में हमारे बुजुर्गों की शुरू की हुई मूवमेंट कितनी आगे बढ़ी है, उसको देखकर भी मैं दुखी हूं। और आप लोगों को दुखी करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं, ताकि आप लोग भी दुखी हों और शायद कुछ लोगों में गैरत पैदा हो जाए और उस गैरत के कारण उठकर काम में लग जाएं, सोचने लगें, समझने लगें। और वो सोच जो हमारे बुजुर्गों की कुछ रंग लाई है, हमारी सोच भी रंग ला सके। अगर पिछले 50 साल में हम आगे नहीं बढ़े हैं तो आने वाले समय में तो हमें किसी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। मीडिया एक बहुत
इम्पॉर्टेंट चीज है मूवमेंट को चलाने के लिए। आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसके बारे में आप लोगों को काफी बताया है। उन्होंने भी 1922-23 से मीडिया के बारे में सोचकर उन्होंने भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की। 1922 से लेकर 1956 तक वो कितना आगे बढ़े ये भी आप लोगों के सामने है। क्या उससे वो खुश थे? मुझे एक मौके पर दिल्ली में मेरे पास प्रोफेसर चिटनिस औरंगाबाद से मेरे पास पहुंचे। जब हम लोगों ने पब्लिकेशन के बारे में, मीडिया के बारे में सोचना शुरू किया तो वो मुझसे कहने लगे कि 1955 और 56 में बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा दुखी थे मूवमेंट के बारे में और मीडिया के बारे में भी। वो सोच रहे थे कि मीडिया के मामले में हमें काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बढ़ पाए हैं। आपने जो प्लान बनाया है मीडिया के मामले में, तो उसके बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए दिल्ली में पहुंचा हूं। अभी तो बेचारे वो जिंदा नहीं हैं, लेकिन बीच बीच में मुझसे वो बातें करते रहते थे। लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो शायद मुझसे पूछते कि भाई आपने 10 साल पहले प्लान तो बहुत बड़ा बनाया था, प्लान तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन पिछले 10-12 साल में या 17 साल में आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर वो जिंदा नहीं है तो मैं तो अभी जिंदा हूं। मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैं इस दिशा में कितना आगे बढ़ पाया हूं। मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी जरूरत है, ये तो हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमें भी मालूम है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, मुझे अपनी बढ़त को देखकर बहुत दुख होता है। इस बढ़त को देखकर बहुत दुख होता है। दुख के कारण कभी कभी मैं मीडिया वालों को भी भगा देता हूं। अगर वो मेरे घर में आते हैं, अगर वो मेरे घर में आते हैं, जी तो चाहता है कि उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जब मुझे ये लगता है कि ये तो ब्राह्मणिकल मीडिया है, ये तो ब्राह्मणिकल मीडिया है, बहुजन का मीडिया कहां है, नजर नहीं आता है। नजर क्यों नहीं आता है? क्योंकि अवेलेबल नहीं है। और जो ब्राह्मणिकल मीडिया है वो हमारी मूवमेंट को रोकने के लिए काम करता है।
मुझे ब्राह्मणिकल मीडिया पर गुस्सा क्यों आता है? वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको गुस्सा क्यों आता है? मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। जो मुझे करना चाहिए मैं वो करने लायक नहीं हूं, और मेरा समाज भी करने लायक नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो इसलिए मैं समय बढ़ाता रहता हूं कि अगर इस साल नहीं कर सकते अगले साल करेंगे, उसे और अगले बात करेंगे। अब मैंने सोचा हुआ है कि जिस दिन अंग्रेजों को ये देश छोड़े हुए 50 साल बीत जाएंगे, जिस दिन इस देश के हुक्मरान बड़े पैमाने पर रंग रलियां मनाएंगे, तो उस दिन से हमें कोई बड़े पैमाने पर मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। करनी तो बहुत पहले चाहिए थी, लेकिन मैं पीछे हटते हटते इधर तक पहुंच गया हूं कि 15 अगस्त से 1947 से हमें बड़े पैमाने पर मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। मूवमेंट के लिए मीडिया की जरूरत है, तो मीडिया की दिशा में भी हमें बड़े पैमाने पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए साथियों, आप लोगों के सामने भी मैं ये बात रखना चाहता हूं। ये सोचकर ही आप लोगों के सामने मैंने ये बात रखी है कि आप लोग भी सोचें, जिस बाबा साहब अम्बेडकर के हम नारे लगाते हैं, उन्होंने मीडिया की दिशा में 1922 से लेकर 1956 तक 55 तक क्या कोशिश की है, और उसके बाद उनके बाद जाने के बाद महाराष्ट्र में हम लोगों ने कितनी कोशिश की है और हमारी कोशिश कितना रंग लाई है। सिर्फ कोशिश करना ही जरूरी नहीं है, लेकिन वो कोशिश रंग भी लाना चाहिए। कोशिश में कामयाबी भी होनी चाहिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है और उस दिशा में बाबा साहब के लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश कितना रंग लाती है राजनीति में। अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं भी समझता हूं कि हमारा लक्ष्य अभी भी सामाजिक और आर्थिक ज्यादा है। बहुजन समाज की जरूरत सामाजिक और आर्थिक दिशा में बढ़ने की बहुत ज्यादा है राजनीति के मुकाबले में। लेकिन राजनीतिक सत्ता भी बहुत जरूरी है। तो राजनीतिक सत्ता हासिल करने की दिशा में हम या हमारी मूवमेंट कितनी आगे बढ़ी है, उसके बारे में भी सोचना बड़ा जरूरी है। राजनीतिक सत्ता में
अरे यार मेरी आंखें ठीक नहीं है तो थोड़ा। तो राजनीतिक सत्ता में उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, क्योंकि राजनीतिक सत्ता जो है वो भी एक गुरु किल्ली है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, जिस बाबा के आप लोग नारे लगा रहे हैं उनकी तरफ से ही कहता हूं कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली है जिससे आप बहुत से ताले खोल सकते हैं। राजनीतिक सत्ता में हम अपने पैरों पर खड़े होकर कितना आगे बढ़े हैं तो देखना पड़ता है कि हम लोग कितने मेंबर पार्लियामेंट चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, कितने एमएलए चुनकर हम असेंबलियों में भेजते हैं, और कितने हम कारपोरेटर चुनकर कारपोरेशंस में भेजते हैं, कितने हमारे मेयर हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने हमारे सेंटर में हमारा शेयर है। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, लेकिन कितना हमारा शेयर है ये देखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में आप लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अगर सोचते होते तो आप जानने की कोशिश करते कि हम लोग फुले की बात करते हैं, साहू की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, उनकी विचारधारा की बात करते हैं। उस विचारधारा के आधार पर हमारी मूवमेंट कितनी आगे बढ़ रही है, उस विचारधारा को लोगों के सामने रख के ठोक बजाकर हम लोग कितने मेंबर पार्लियामेंट चुनकर भेजते हैं, कितने एमएलए चुनकर भेजते हैं, क्या पोजीशन है हमारी। तो इसलिए मीडिया बहुत जरूरी है, बड़े पैमाने पर जरूरी है। मीडिया, हम बहुजन नायक के बारे में सोचते हैं, लेकिन मीडिया तो बड़े पैमाने पर जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मूवमेंट के लिए मीडिया का होना बड़ा जरूरी है। मीडिया में हम नहीं आगे बढ़ रहे, मूवमेंट में हम आगे नहीं बढ़ रहे। और मेरा विश्वास है कि मूवमेंट के बगैर मीडिया भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर मूवमेंट नहीं बढ़ती है तो मीडिया भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब मैं बहुत मजबूर इंसान हूं। नागपुर से मराठी में हम बहुजन नायक वीकली निकालते हैं, दिल्ली से बहुजन संगठक हिंदी में हम वीकली निकालते हैं, एक दो जगह से और वीकली निकालते हैं। जब वीकली से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं तो मैं हर भाषा में बहुजन समाज बुलेटिन निकालने की कोशिश करता हूं। देश की हर भाषा में। हमारे कुछ साथी इधर आंध्र प्रदेश से इधर हमारे बीच में यहाँ आए हुए, तो उनको मैं अपील करता हूं, उनको मैं मदद करता हूं। इसी तरह से हर भाषा में मैं मदद करता हूं कि आप लोग अगर वीकली भी नहीं निकाल सकते तो 15 दिन में, 20 दिन में जब आप मैनेज कर सकें तो अपनी भाषा में बहुजन समाज बुलेटिन निकालना चाहिए। अपने समाज को बताने की कोशिश करें कि हमने पिछले 15-20 दिन में हमने क्या काम किया है,
आज क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। कम से कम इतनी जानकारी तो आप लोगों को अपने समाज को अपनी भाषा में दे देनी चाहिए। लेकिन जरूरत है डेली पेपर निकालने की, हर रोज, वीकली के अलावा, मंथली के अलावा, और जो और किस्म के जो पब्लिकेशन है उनके अलावा डेली पेपर की बड़े पैमाने पर जरूरत है। यही नहीं, अभी तो प्रिंट मीडिया से हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज प्रिंट मीडिया से को बहुत पीछे छोड़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज प्रिंट मीडिया को बहुत पीछे छोड़ गया है। जब मैंने कैमरा मैन को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग मुझे डेली परेशान करते थे मेरे घर में आकर, जब मैंने उनको भगाया तो हर रोज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपके सामने पेश करते थे कि कांशीराम ने हमें कैसे भगाया। आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई ये कैसे भाग रहे हैं, ये लोग कैमरे लेके भाग रहे हैं, ये लोग इनको क्यों भगा रहे हैं। और हर रोज वो सुबह शाम जब भी उनको मौका मिलता था, हर किस्म की चैनल के ऊपर वो बता रहे थे। क्यों बता रहे थे? हमारी मूवमेंट को रोकने के लिए बता रहे थे। तो इस तरह से मीडिया जगत में दुनिया तो बहुत आगे बढ़ गई है, हमारा देश भी काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। 17 साल के बाद जब हमारे साथी जो बहुजन नायक निकाल रहे हैं, उन्होंने बड़ी खुशी से मेरे हाथ से पत्र बांटे हैं कि भाई ये हम हफ्ते में बहुजन नायक निकालते हैं और ये लोग बांटते हैं। हम कितना पीछे हैं, हम कितना पीछे हैं।